जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। तो बड़ी खबर अमेरिका भारत तनाव को लेकर, जहां पर लगातार इस पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद में जब वक्त खत्म हुआ तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर दिया और 25 + 25 अब 50% का टैरिफ हो गया। इससे लेकर अब भारत से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इसमें पहली प्रतिक्रिया जो है वो अभी शशि थरूर की आई है। शशि थरूर लगातार इस मामले में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने भारत का पक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी विदेश में जाकर रखा था, लेकिन अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा। इससे पहले उन्होंने कहा था, जब 25% का टैरिफ लगाया गया था तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसका असर जो है वो भारत पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को इससे बचाने की जरूरत है। लेकिन ताजा मामले में उनकी प्रतिक्रिया आई है जब 50% का टैरिफ है अमेरिका की ओर से लगाया गया है। अमेरिका की नाराजगी जो है वो रशिया को लेकर है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। अब थरूर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है बतौर सांसद भी, और उनकी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से जानते हैं पल्लवी से। पल्लवी, क्या कह रहे हैं शशि थरूर अब? इस पर शशि थरूर का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई ख़ास अच्छी खबर है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो इससे अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद अपर्याय हो जाएंगे। खासकर जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो आपको इनकी तुलना हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों पर लगाए जा रहे टैरिफ से करनी होगी। मुझे डर है कि अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी नज़र डालें जहां टैरिफ हमसे कम है, तो अंततः लोग अमेरिका में हमसे सामान नहीं खरीदेंगे। अगर उन्हें कहीं और सस्ता सामान मिल सकता है तो उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए अमेरिका को जो हम निर्यात कर रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि टैरिफ बढ़ रहा है तो यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि निर्यात शुल्क जो है वो बढ़ा रहे हैं, 50% हो जाएगा, जिससे जो है अमेरिका में सामान, जो भी भारतीय सामान जा रहा है उसका सामान की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं ये तो होगा ही कि भारत पर उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर शशि थरूर जो है वो चिंतित नज़र आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसका मतलब है कि हमें उन देशों और बाज़ारों में गंभीरता से विविधता लाने की ज़रूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हैं। अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौता है, हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कर पाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अल्प अवधि में ये निश्चित रूप से एक झटका है। यानी कि शशि थरूर ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में वो लगातार टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 25% की उन्होंने बात कही और अब 50% की बात कही। 25% जो है वो कल से लागू भी हो जाएगा, जो उन्होंने उनके दिए गए डेट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये शुल्क लागू होगा वैसे ही अमेरिका में भारतीय सामानों पर जो है वो उसका दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग उसे ख़रीदना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूट अगर मिल रहा है कम दाम पर तो लोग उसको प्रेफर करना शुरू कर देंगे, जिसका असर जो है वो भारत पर दिखने लगेगा। तो इसके लिए इसकी वजह से भारत में एक ऐसा माहौल जिससे टेंशन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात यहाँ पर शशि थरूर कर रहे हैं कि जो कंपटीशन है भारत का, खासतौर पर जो भारत के आसपास के जो दूसरे देश हैं उनसे कंपेयर करना होगा कि उन पर कितना टैरिफ लगाया हो। उसे देखते हुए भारत पर इतना ज़्यादा टैरिफ अब ये चिंता का विषय है। हालांकि साथ ही इन्होंने भारत सरकार को एक सुझाव भी दिया है कि अब भारत को कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक मार्केट जो है वो तलाशना होगा। अमेरिका पर फोकस करने के बजाय उन देशों पर फोकस करना होगा जहां पर भारत के माल की खपत जो है वो हो सके। और साथ ही इन्होंने कहा है कि अभी फौरी तौर पर यह भारत के लिए एक झटका कहा जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट पर अभी भी भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है कि भारत सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हालांकि भारत पहले ही अमेरिका को ये कह चुका है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये दादागिरी जो है वो नहीं चलेगी। रूस के साथ वो डटकर खड़ा हुआ है। अब देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट इस पर ऑफिशियली किस तरीके से रिएक्ट करती है। 7 अगस्त को 25%, 27 अगस्त को एक और 25%, तो कुल हुआ 50% का टैरिफ। और 50% के टैरिफ के साथ ही अब अमेरिका के साथ ये तनाव जो है अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की इस चाल पर, इस दादागिरी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को रूस का साथ छोड़कर अपने फायदे का काम करना चाहिए और अमेरिका जो कह रहा है उसकी बात को मान लेना चाहिए, या फिर अब जो भारत है वो इस तरह का भारत नहीं है कि अमेरिका जैसे देश के भी दबाव में किसी भी तरह से आ पाए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।